बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पीर की ज़रूरत क्यों है? पीर ज़रूरी क्यों है? अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत की, तो उनकी हिदायत की पैरवी करो। यानी अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमा रहा है कलाम पाक के अंदर कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने हिदायत किया, यानी वो हिदायत याफ्ता हैं, तो उनकी हिदायत की पैरवी आप लोग करो। तो वो कौन लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं? तो हिदायत याफ्ता लोग वो हैं जिनके पास इल्म शरीयत और इल्म तरीक़त दोनों है। यानी इस इल्म की हिदायत की तकमील जो है इन दोनों उलूम से, यानी उलूम ज़ाहिर और उलूम बातिन दोनों, एक एतबार से दोनों हिदायत पर हैं, लेकिन जिनकी पैरवी किया जाए ताकि आप कामिल हो जाओ, तो उससे मुराद यहाँ जो है वो पीराने किराम हैं जो इल्म शरीयत के साथ साथ इल्म तरीक़त भी रखते हैं। यानी मशाइखीन किराम है वो हिदायत याफ्ता और राह याफ्ता यही कहलाए। जो मशाइखीन हैं, मशाइखीन तरीक़त हैं, इशारा उन्हीं की तरफ है जो ये हिदायत याफ्ता और राह याफ्ता हैं, यानी राह सुलूक, तो वो इसके मुस्तहिक और अहल हो गए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हिदायत की तो वो इस चीज़ के मुस्तहिक हो गए कि उनकी पैरवी की जाए। बात समझ आई? ताकि वो हकदार इस चीज़ के हो गए ताकि उनकी पैरवी की जाए, और उनको परहेज़गारों का पेशवा बना दिया गया। किसका? परहेज़गारों का। अल्लाह तबारक व तआला ने ही उनको परहेज़गारों का पेशवा बना दिया। जैसे कि अब आप खानकाहों में आते हैं, रियाज़ात करते हैं, है ना, हर चीज़ जो मना है उससे बचते हैं, परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, और आपका शेख जो है आपको परहेज़गारी की तरफ लगाता है। तो इस एतबार से यानी आपको अल्लाह के इताअत में, दीनदारी के मामले में वो आपको अल्लाह की तरफ माइल करते हैं। बस समझ आई? तो वो परहेज़गारों के पेशवा अल्लाह ने बना दिया उनको। हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के तरफ से इरशाद फरमाया। हदीस कुदसी उसको कहते हैं कि बात अल्लाह की हो और ज़ुबान रसूल अल्लाह की हो, यानी अल्लाह हुक्म दे कि ऐ महबूब तुम हमारी तरफ से कह दो, तो उसको कहते हैं हदीस कुदसी। हदीस कुदसी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद फरमाया, यानी जब मेरे बंदों पर मेरे साथ मशगूली गालिब हो जाती है, मेरे बंदों पर मेरे साथ मशगूली गालिब हो जाती है, तो मैं उसकी तमाम तर तवज्जो और लज्जत को अपने ज़िक्र पर मरकूज़ कर देता हूँ। यानी जब मेरा बंदा मेरे तरफ मशगूल हो जाता है, सबको छोड़ करके, दुनिया के हर शय से मुंह मोड़ करके मेरे ही तरफ मशगूल हो जाता है, तो मैं, यानी मेरी तरफ उसकी मशगूली गालिब हो जाती, तमाम उमूर पर, तमाम काम पर मेरे तरफ मशगूली उसकी गालिब हो जाती है। जैसे आप कंप्यूटर भी चला रहे हो और पास अनफास भी कर रहे हो, तो आपके काम पर आपका जिक्र गालिब है, आपका काम जिक्र पर गालिब नहीं है। आप खाना खा रहे हो तो भी अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, पास अनफास कर रहे हो, तो खाने पर आपका अल्लाह का जिक्र गालिब है ना। आप चल रहे हो तो भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, तो चलने पर गालिब है। तो ये इशारा उस तरफ है जो कसरत से जो जिक्र करने वाले हैं, यानी जिक्र रूही करने वाले लोग हैं, जो यानी जब मेरे बंदे पर मेरे साथ मशगूली गालिब हो जाती है, यानी मेरे तरफ मशगूल कब बंदा होता है, यानी हर वक्त उसके तरफ मुतवज्जे रहे, और हर वक्त उसके तरफ मुतवज्जे रहने का सबसे आसान तरीका उसका जिक्र है ना। तो गोया कि जब बंदा ये जिक्र करता है, हर वक्त उस पर अल्लाह ही की तरफ मशगूल रहता है, तो अल्लाह फरमाता है तो मैं उसकी तमाम तर तवज्जो और लज्जत अपने जिक्र पर मरकूज़ कर देता हूँ। यानी अब उसको ना किसी चीज़ पर उसको लज्जत और ज़ौक़ नहीं मिलता, वो किसी और चीज़ का मतवाला नहीं रहता, वो जिक्र पे ही मैं खुद कर देता हूँ। यानी अल्लाह फरमा रहा है कि तमाम तर लज्जत और जिक्र, तवज्जो और लज्जत में मेरे तरफ मरकूज़ कर देता हूँ। और जब मैं अपने ज़िक्र में
उसकी हिम्मत और लज्जत को मरकूज कर देता हूं, तो अब क्या होता है, इसके नतीजे में क्या होता है, भाई जिक्र तो वो कर रहा है और मैंने तमाम तर लज्जत और तवज्जो उसके तरफ मरकूज कर दिया, तो अब इससे फायदा क्या होता है, उसके जिंदगी पर उसके असरात क्या मुरतब होते हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि वो मुझसे मोहब्बत और इश्क करता है, वो बंदा, यानी गोया कि अल्लाह से कोई यूं ही मोहब्बत कर भी नहीं सकता। जब असबाब ये पैदा करता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला खुद ही उसके दिल को अपने तरफ माइल कर लेता है। जब मैं अपने ज़िक्र में उसकी हिम्मत और लज्जत को मरकूज़ कर देता हूँ, तो वो मुझसे मोहब्बत और इश्क करता है और मैं उससे इश्क और मोहब्बत करता हूँ। यानी बंदा अल्लाह से इश्क व मोहब्बत करता है और अल्लाह बंदे से इश्क व मोहब्बत करता है। अब अल्लाह जिससे इश्क और मोहब्बत करता है, जानते हैं उसको क्या कहते हैं, महबूब इलाही। जिससे अल्लाह इश्क करे, मोहब्बत करे, वो कौन हुआ, महबूब हुआ। अल्लाह जिसको चाहे वो उसका प्यारा हुआ। यानी अल्लाह तबारक व तआला अब उसको अपने औलिया की जमात में दाखिल कर लेता है। बराबर है, औलिया ही की तो जमात है जो अल्लाह से मोहब्बत करते और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। और मेरे और उसके दरमियान, इसके बाद जब वो मुझसे मोहब्बत करता, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तो मेरे और उसके दरमियान जो पर्दा हाइल है उसको मैं उठा देता हूं। अब बंदे और खुदा के दरमियान जो पर्दे हाइल हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस पर्दे को उठा देता है। तो उस वक्त उसका हाल ये होता है, क्या होता है, तो उस वक्त उसका यह हाल होता है कि जब लोग मुझे भूल जाते हैं, ऐसे भी हालात आते हैं कि हर कोई अल्लाह की तरफ से गाफिल हो जाता है। जब सब लोग मुझे भूल जाते हैं तो उस वक्त भी मुझे वो याद करता है। अब इसको आप यूं ले लीजिए कि जब सब मुझे भूल जाते हैं तो भी वो मुझे याद करता है, तो वो कौन सा वक़्त है, वो आप समझ रहे हैं, वो है रात का सोना। बात समझ, हर कोई रात में सो जाता है और सोते में कोई आदमी याद कर सकता है किसी को, मगर फ़कत एक शख्स ऐसा है जो अपने सांसों के ज़रिए अल्लाह को याद कर रहा हो और उसी याद में सो जाए, तो गोया वो रात भर अल्लाह ही को याद कर रहा है। तो ये फरमा रहा है कि फिर वो जब लोग मुझे भूल जाते हैं उस वक़्त भी मुझको वो याद करता है। तो गोया कि पर्दा हटने के बाद ही बंदा ऐसा कर सकता है। तो अल्लाह ने जिनको ज़िक्र कायम की तौफीक दी हुई है, गोया वो उनके दरमियान से पर्दे हटे हुए हैं, उस वक़्त भी हमको नहीं भूलता और वो हमको याद करता है। तो उसका कलाम, अब उसका बोलना, अब उस पर यह असर जाहिर होगा। उसकी ज़ुबान को मैं कैसा कर दूंगा कि उसका बोलना अंबिया का बोलना होगा, उसका कलाम अंबिया के कलाम की तरह होगा। जैसे अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया के हर सवाल को, हर मिन्नत को, हर दुआ को कबूल करता है, वैसे ही उसका कलाम अब अंबिया के कलाम की तरह हो जाता है और वो हक के साथ है और हक उसके साथ है। यानी वो मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूँ। गोया कि इस मंजिल पे पहुँचने के बाद बंदा अल्लाह का वली हो जाता है। और ये वो लोग हैं, अल्लाह फरमाता है कि और ये वही लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जब मैं अहले ज़मीन पर, ये वही लोग हैं जब मैं अहले ज़मीन पर कोई अजाब करना चाहता हूँ, उनकी किसी बदआमाली की वजह से, किसी बुराई की वजह से जब उन पर मैं अजाब करना चाहता हूँ और ज़मीन वालों की उसकी सज़ा देना चाहता हूँ, उनकी किए की जो उन्होंने किया हुआ है उसकी सज़ा देना चाहता हूँ, तो यही लोग हैं जो मुझे याद आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जो मुझे याद आ जाते हैं। महज उनकी वजह से उन लोगों से अपने अजाब को रोक लेता हूँ। बात समझ आई? ये वो मुकर्रबीन का दर्जा है जिनकी वजह से ज़मीन पर अजाब नहीं आता। अल्लाह इरादा कर चुका होता है कि अब उस पर अजाब भेजूंगा, मगर इनकी शक्लें याद आ जाती, ये दिख जाते हैं, तो इनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला अहले ज़मीन पर सख्ती नहीं फरमाता और अजाब नहीं करता। तो कुछ लोग ऐसे हैं, और अगर लोग हैं तो हमें और आपको भी इन लोगों के सफ़ में शामिल करने की कोशिश करना चाहिए, है ना। अल्लाह के प्यारों के सफ़ में हमको अपने आप को दाखिल करने की कोशिश करना चाहिए, ऐसे असबाब के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला अहले ज़मीन पर हमारी वजह से भी रहमत करना हमारे, है ना कि जहाँ पे जिस आबादी में ज़िक्र नहीं होता, अल्लाह को याद करने वाले लोग नहीं रहते, अल्लाह तबारक व तआला उस ज़मीन को वीरान कर देता है, उस पर सख्ती फरमाता है।
अब्र रहमत उस पर नहीं बरसते, वहाँ के लोगों के रिस्क में तंगी कर दी जाती है। अहले ज़मीन पर जो अल्लाह तबारक व तआला नज़र रहमत फरमाता है इन्हीं मुकर्रबीन के तुफैल, तो हम ये आम बंदा मुकर्रब कैसे बनेगा? ऐसे लोगों के साथ होने के बाद, और ऐसे लोग कब बनते हैं? जब किसी मुर्शिद कामिल के हाथ में आ जाओ और मुर्शिद कामिल पूरी तवज्जो के साथ आपकी तालीम करे, ताकि अहलुल्लाह के सफ़ों में आप दाखिल हो सको। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको मौला अपने फजल व करम से हम सब के अंदर अगर कोई कमी हो तो उसको दूर करे और अपने मुकर्रबीन के सफ़ों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।